अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइकल व्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरी बहन को कराना था पासपोर्ट रिन्यूअल, और उसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट मंथ मार्च में। तो इसीलिए काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था काम की वजह से, लेकिन ये पासपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी था। अगर इसको नहीं कराते तो बाकी सारा काम रुक जाता। और तो फिर फाइनली आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज जाएंगे, और मैं भी उसके साथ जा रही हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, अगर कुछ हेल्प हो जाए तो। इसलिए मैंने अपने काम से छुट्टी लिया था, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। और जहाँ जा रही हूँ वो कहाँ पर है? एक्चुअली यहाँ पर जो शाबिया में हम लोग रहते हैं, शाबिया वाला जो है ना, वो बहुत ज्यादा उसमें रश रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो अबू धाबी में भी 2 जगह है। तो मुरूर वाले में सुना था कि रश कम रहता है, भीड़ कम रहती है। तो हमने सोचा शायद उधर ही जाके काम बन सकता है 1-2 घंटे में। जहाँ 3-4 घंटे लगने हैं वहाँ 1-2 घंटे में काम बंद हो जाएगा। हाँ। और प्लस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दो, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है और 2 फोटोग्राफ चाहिए होते हैं, और आपका पुराना वीजा। हालांकि अभी तो वीजा जो है ना, आपका ई वीजा है, मतलब आपका उसमें पासपोर्ट पे अटैच नहीं होता है। तो आप ऐसे ही आप उनको दिखा सकते हो, फोटो स्टार्ट लेके जा सकते हो। और पासपोर्ट कम से कम, अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो कम से कम 1-1.5 महीने पहले आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 से 5 वीक्स नॉर्मल प्रोसीजर लेता है। अगर फास्ट ट्रैक वाला करवाना है तो वो आपका 1 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैवल रिलेटेड चाहिए, तो आप पूछ सकते हो उसमें कमेंट करके। उसका हर चीज़ का मैं आपको जवाब दूंगी, सोल्यूशन दूंगी। तो सुना फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले कभी बताया नहीं था, मेरी बहन ट्रैवल एजेंसी की ओनर है। उसका खुद का ट्रैवल एजेंसी है सॉरी। और कब आपको कुछ भी पूछना है पासपोर्ट का रिलेटेड, या फिर वीज़ा, या फिर टिकट, कोई भी वीज़ा हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी बहन और मैं उसका आंसर आपको कर देंगे। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, और फिर उसके बाद जब हम लोग पहुंच जाएंगे फिर आपको वहाँ आगे का बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए हैं, और इसके बारे में आपको मेरी बहन ज़्यादा अच्छे से बता देगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये यहाँ पर जो आप नोटिस में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सारी फीसेस लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप पासपोर्ट का जो रिन्यूअल के चार्जेस होते हैं, तत्काल है, क्या क्या है, सारे डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी फीसेस पड़ती हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर दी गई है आपको। और प्लस यहाँ फोटोग्राफ्स का कैसे आप फोटोग्राफ डाल सकते हैं, 2x2 इंच का फोटोग्राफ दे सकते हैं, बिकॉज 1 इंच का या स्मॉल फोटो नहीं चलेगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आए थे BLS ऑफिस, और यहाँ पर हम लोगों का काम नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पता किया, और एक वहाँ के स्टाफ ने बताया कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और हम लोगों को ये बात मालूम नहीं था कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेके ही यहाँ पर हो पाएगा। और ये बात हम लोगों को मालूम नहीं था, वरना हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर ही आते। वेस्ट गया टाइम अभी मॉर्निंग का। और यहाँ पर चार्जेस भी बहुत ज़्यादा थे। मैं वो आपको बाद में दिखा दूंगी कि चार्जेस कितने थे। अल रीम आइलैंड में चार्जेस कम है, और मुसफ़ा में भी चार्जेस कम है, जहाँ पर BLS ऑफिस है। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पर अल रीम आइलैंड का कहाँ का लिया है वो अपॉइंटमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि ये जिस ऑफिस में हम लोग यहाँ पर आए थे मुरूर रोड पे, तो ये प्रीमियम था। और गाइस, अगर किसी को भी अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो फ्रॉडलेंस से बचिएगा, क्योंकि नीचे ये लोग खड़े रहते हैं, वो जो टाइपिंग वाले होते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, वो आपको झूठ बोल के लेके चले जाते हैं कि हाँ ये BLS ऑफिस है रिन्यूअल करने के लिए। तो जस्ट बी अवेयर। हाँ, और यहाँ पर प्रीमियम है, यहाँ की फीस भी महंगी है, इन्होंने बोला था। और अगर आपको जो नॉर्मल फीस में चाहिए तो फिर वो आपको क्या नाम है, 2 ऑफिसेस में मिलेगा। एक तो मुसफ़ा ऑफिस में, BLS ऑफिस में, और एक रीम आइलैंड में, जहाँ की फीस मिनिमल होगी और आपके ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों ऑफिस में आपको बिना अपॉइंटमेंट के जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर आप आओगे ना, तो यहाँ पर विदाउट अपॉइंटमेंट वॉक इन लेते हैं, लेकिन आपको
कम से कम थोड़े ज्यादा भी है, और प्लस आपको 1.5 से 2 घंटा आपको वेटिंग रहेगा। हाँ। 1.5 से 2 घंटा आपको वेटिंग करना पड़ेगा। फिर आपके पास अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ या कुछ हुआ तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर अपॉइंटमेंट लेके ही जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, हम लोगों को तो पता नहीं था, बट अगर आपको ये काम करवाना है, अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, तो मैं आपको बता दूं कि अल रीम आइलैंड में बिना अपॉइंटमेंट के नहीं होगा, और मुसफ़ा में भी यहाँ पर जो सिटी में है मुरूर रोड में, यहाँ आपको बिना अपॉइंटमेंट के हो जाएगा, बट टाइम लेगा 1 से 2 घंटा, और फीस भी इनकी ज़्यादा है। तो अभी हम लोग अल रीम आइलैंड नहीं जा रहे हैं, दूसरे काम के लिए जा रहे हैं। और अल रीम आइलैंड कब का मिला है अपॉइंटमेंट? 7 तारीख का, 7 फरवरी का हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला है। तो बाकी देखते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का काम ख़त्म हो गया है, और मेरी बहन को तहसील में काम था, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी हम लोग आए हैं अबू धाबी मॉल, और यहाँ पर मेरी बहन को लेना है एप्पल वॉच 8 सीरीज़। पहले भी हम लोग अबू धाबी मॉल आए थे, बट वो बंद था, शॉप बंद हो गई थी। क्या हुआ? नो। तो शॉप बंद हो गई थी, तो अभी हम लोग दोपहर के टाइम आए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये सब काम करवा रहे हैं तो ये भी काम फिनिश कर लेते हैं। तो अभी हम लोग पार्किंग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ मैं। तो ऊपर फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं शराफ डीजे में, और यहाँ पर मेरी बहन वॉच लेगी। पहले भी उसने ऑनलाइन मंगाया था नून से, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसने आपको बताया था, तो उसकी वजह से उसको वो वापस करना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि शराफ डीजे से लेते हैं, यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा। और ऑनलाइन शॉपिंग में और इस तरह लेने में तो फ़र्क होता है, आप देख भी सकते हैं उसका क्वालिटी, उसकी चीज़, और उसका सब कुछ आप पढ़ भी सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि शराफ डीजे से हम लोग शराफ डीजे से हम लोग वॉच लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तरह की वॉचेस लगी हुई हैं। फिर वहाँ पर जो हेल्पर होते हैं उन लोगों ने हम लोगों की हेल्प करी, वॉच के बारे में बताया हम लोगों को कि किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। बट मेरी बहन को ब्लू कलर का बैंड चाहिए था वॉच में, जो नहीं मिला, ब्लैक था, और आई थिंक पिंक, लाइट पिंक में था, जो मेरी बहन को पसंद नहीं आया। वो आप ये देख सकते हैं, वो यहाँ पर वॉच देख रही है, और उसे ब्लू में चाहिए था, बट ब्लू में था नहीं उसका बैंड। बट उन लोगों ने बोला कि मैम आप ब्लैक में ले लीजिए वॉच, और फिर आप बैंड दूसरा भी चेंज कर सकती हैं, आप अपने कलर के हिसाब से, आप अपने पसंद के हिसाब से बैंड ले सकती हैं, उसने ये बोला, और जैसा आपको पसंद हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से वॉच ख़रीद ली थी। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स बाहर, और यहाँ से मेरी बहन ने वॉच ले ली है, और फिर अभी आप लोगों को आगे में। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग लैकोस्ट आए हैं। मेरा वॉच का पता नहीं क्या हो गया था, चल नहीं रही है, मे भी शायद इसका बैटरी डाउन हो गया होगा, तो उसके लिए आए हैं। हाँ चलो। वॉच देने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने आइसक्रीम खरीदी, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा आइसक्रीम खाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल आए हैं अबू धाबी मॉल से, और फाइनली मेरी बहन ने ले लिया है एप्पल वॉच। हैप्पी हो? हैप्पी है, देख चुके हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी नून से ऑर्डर किया था, सेल्यूलर और प्लस जीपीएस। हाँ। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि वो यूएई स्पेक्स नहीं था, मतलब कि वो नॉर्थ अमेरिका स्पेक्स था। तो उसमें क्या था कि वो यहाँ का सिम सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो ना ही वो इंडिया में सपोर्ट करता, ना यहाँ सपोर्ट करता। तो इसकी वजह से हमने फिर वो रिफंड करके देन मैंने सोचा डायरेक्टली ये शराफ डीजे से ले लेते हैं, तो मैंने शराफ डीजे से लिया। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मेरी बहन ने वॉच लिया है। एक सेकेंड, ये देखिए। अभी हम लोग गाड़ी में हैं, तो अभी मैं बाहर का ही आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं। फिर हम लोग जब घर पहुँच जाएंगे और मेरी बहन अनबॉक्सिंग करेगी इसकी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाली खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग आज मॉर्निंग से निकले हैं और बहुत ज़्यादा थक गए, और पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे।
और सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, बस एक एक पराठा खाया था मैंने और मेरी सिस्टर ने, एग खाया था बस। और अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और फिर अभी खाना खाकर फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। फिर हम लोग ये एवरेट्स पॉइंट नेपाली रेस्टोरेंट आ गए। जो आप लोगों को पता है हम लोगों को नेपाली खाना कितना पसंद है, तो ये आ गया है हम लोगों का खाना। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था थाली सेट, जिसमें वेज थाली है, राइस और सब्ज़ी, दाल, अचार, चटनी, दही, और ये हम लोगों की थाली है। और हम लोग हमेशा यही खाना ऑर्डर करते हैं। ये मेरी बहन की थाली है। बहुत ज़ोर से फ्रेंड्स भूख लगी है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग खाना खा ले, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना हम लोगों ने खा लिया है, लंच कर लिया है, और आपने देखा हम लोगों ने क्या लंच किया, ऑल टाइम फेवरेट नेपाली खाना। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स हॉस्पिटल। मेरी बहन के कमर में दर्द है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और पता नहीं क्या हो गया उसके कमर में, दर्द नहीं जा रहा है। बट कल रात को हम लोग चेकअप कराने के लिए आए थे, तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन उसको दिया था, तो अभी दर्द उसका थोड़ा कम है। और आज फिर से डॉक्टर ने बुलाया था, तो खाना खाने के बाद अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर क्या बताता है क्या नहीं बताता है, फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ बाद में। तो हॉस्पिटल से निकल के फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना रात हो गया है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं हम लोग। आज ना जाने कहाँ कहाँ गए थे और काफ़ी काम किया आज हम लोगों ने। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी बहन ने जो एप्पल वॉच लिया है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। अगर इसमें दिखाऊँगी तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आपको ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगी आपको। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।